वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत का कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और अस्करी तैयारियों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 15 रोज़ के लिए कीमत 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 77 पैसे कमी, नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत की शोला बयानी, बिखरी PTI मजीद बिखर गई। पार्टी क़यादत और शेर अफजल मरवत आमने सामने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलत कहने पर PTI रहनुमाओं का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। असद कैसर, शानदाना गुलजार और उमर अयूब ने गुफ्तगू को शेर अफजल मरवत का ज़ाती बयान करार दे दिया। क़यादत की तनकीद के बाद शेर अफजल मरवत का यूटर्न अपने बयान से ही मुकर गए। बोले, मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेर अफजल मरवत के बयान पर बुरा मान गए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, उनके पास भी बताने को बहुत कुछ है। उन्होंने कुछ बोल दिया तो कई लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मीडिया पब्लिसिटी के लिए बानी PTI का बुरा नहीं सोच सकता। इंतखाबात के बाद का पाकिस्तान अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मौजू 20 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबात और जमहूरियत पर अमरीकी कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी में सवाल व जवाब होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तकारीर होंगी। बानी PTI के इल्ज़ामात पर डोनाल्ड लू भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने डोनाल्ड लू पर PTI हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के इल्ज़ामात लगा रखे हैं। PTI की हुकूमत गिराने में किरदार नहीं, बानी PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद। अमरीका खुलकर सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, डोनाल्ड लू पर इल्ज़ामात झूठ हैं, उन्हें दी गई धमकियों को संजीदा लेते हैं। ये मामला कांग्रेस में ज़ेर बहस आएगा। हमारी गवाही से पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मामूल की कार्रवाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने SIFC के क़याम पर भी रोशनी डाली। अमरीकी सफ़ीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठा दिया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को अहम पार्टनर समझता है। कर्ज की आएगी बाद में बारी, पहले होगी PIA की निजकारी। पाकिस्तान के IMF से कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने PIA की निजकारी का प्लान मांग लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बैंक्स के साथ 12% शरह सूद पर टर्म शीट मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ FBI ने टैक्स आमदनी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर भी मुज़ाकरात होंगे। IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज, मुल्क दुश्मनी है, एक सियासी जमात मुल्क को चलने नहीं दे रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हो सकते। आपका इख्तिलाफ किस बात पर है? क्या आप नहीं चाहते कि महंगाई ख़त्म हो? हमें अवाम ने मसाइल हल करने के लिए ऐवान में भेजा है। सबसे पहले ये मुल्क है, सब सियासी जमातें बाद में आती हैं। 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। अपोजिशन का शोर और एहतजाज रहा भरपूर। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 रोज़ तोसी कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंसेस में तोसी की करारदाद पेश की तो अपोजिशन अराकीन सीख पा हो गए।
ऐवान में नो नो के नारे लगाए। अराकीन ने एहतजाजन ऑर्डिनेंस की कॉपीज भी फाड़ दी। ऑपोजिशन की हंगामा आराई में ही स्पीकर अयाज सादिक ने गिनती करा दी। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। हुकूमती कानून साजी मुस्तरद, सातों के सातों ऑर्डिनेंस रद्द। ऑपोजिशन अराकीन के असम्बली में धुआंधार खिताब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान ने कहा, हलफ देकर बताएं कितने लोगों ने ऑर्डिनेंस पढ़े हैं। ये अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में कहा, सारी कानून साजी IMF के लिए की जा रही है। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक? पोस्टल सर्विसेज से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया, मुझे बताएं ये है क्या? बैरिस्टर गौहर बोले, पहले दिन ही कानून साजी की इब्तिदा कानून को तोड़कर की गई। 7 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। ऑपोजिशन का शोर और एहतजाज रहा भरपूर। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 रोज तोसी कर दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंसेस में तोसी की करारदाद पेश की तो ऑपोजिशन अराकीन सीख पा हो गए। ऐवान में नो नो के नारे लगाए। अराकीन ने एहतजाजन ऑर्डिनेंस की कॉपीज भी फाड़ दी। ऑपोजिशन की हंगामा आराई में ही स्पीकर अयाज सादिक ने गिनती करा दी। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालफत में 63 वोट आए। आजम नज़ीर तारड़ और उमर अयूब में झड़प। वजीर कानून ने ऑपोजिशन रहनुमा को जवाब देते हुए कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। आलमी मालियाती इदारों को खत लिखना बंद करें। ये मुल्क दुश्मनी आपको छोड़ना पड़ेगी। इनकी तस्वीर लें जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा। ये कानूनी तौर पर बताएं इनका ताल्लुक किस जमात से है। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। खुर्शीद शाह ने असम्बली फ्लोर पर वाजे कर दिया, कहा यह ऐवान कानून बनाने के लिए है, देखा जाए ये सदारती ऑर्डिनेंसेस किस दौर में सबसे ज़्यादा पेश हुए। नवीद कमर बोले, कुछ ऑर्डिनेंस के मतन पर हमें संजीदा एतराज़ है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलानी है तो ये ऐवान बंद कर दें। ऐसे ऑर्डिनेंस मंजूर ना किए जाएं कि ये काबिल वापसी ना हो। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद में मुकाबला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का वोट कमर जमान कायरा के हक में है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने गवर्नर पंजाब की तैनाती के हवाले से कमेटी बना दी। दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात के बाद हतमी फैसला होगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मोहम्मद अली शाह बाचा, फैसल करीम कुंडी, नजमुद्दीन खान और शुजा खान के नाम ज़ेर गौर। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा होगा। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पूरी तरह यकसू हैं। वज़ीर आला ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज को खुसूसी इजलास में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदही की हिदायत की। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर्स वाइज मैपिंग का भी हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए।